सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। तो कॉमेडी, राजनीति और बवाल, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो विवाद होना तय है। और इस बार स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इस पूरे मामले के सेंटर पॉइंट बन गए। तो जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो पूरा विवाद उनके स्टैंड अप एक्ट नया भारत से जुड़ा है। मुंबई में कुणाल कामरा का स्टैंड अप शो चल रहा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। इसके बाद शिवसेना गुस्से में आ गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शो की जगह पर तोड़फोड़ कर दी। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और कुणाल को पुलिस समन जारी हुआ। मुंबई पुलिस ने उन्हें 25 मार्च की सुबह 11 बजे हाजिर होने को कहा था, लेकिन वायरल ऑडियो क्लिप में कुणाल खुद कह रहे हैं कि वो फिलहाल तमिलनाडु में हैं। वहीं कुणाल ने बयान जारी कर कहा कि वो पुलिस और कोर्ट की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस विवाद पर कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हिंसा को सही नहीं ठहराया, लेकिन कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉमेडी के अपने उसूल होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानित करने की कोशिश की है, वो गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। संविधानाने प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिलंय। हे स्वातंत्र्य अबाधित आहे, हे अमर्याद आहे। तथापि त्याची मर्यादा काय आहे, तर ज्या क्षणी तुम्ही दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालता, त्या क्षणी तुमचं स्वातंत्र्य त्या ठिकाणी मर्यादित होतं। ही मर्यादा ठरलेली आहे त्याची, आणि म्हणून तुम्हाला कोणाला अशा प्रकारे अपमानित करण्याचा अधिकार नाही आहे। ज्या प्रकारे त्यांनी हे अपमानजनक शब्द वापरले आहेत, त्यांनी करावी ना, माझ्यावर करावी, शिंदे साहेबांवर करावी, आमच्यावर कविता करावी, आमच्यावर राजकीय व्यंग्य करावं, आम्ही टाळ्या वाजवून दाद देऊ। पण अशा प्रकारे सुपाऱ्या घेऊन या ठिकाणी जर कोणी अपमानित करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केलीच जाईल। सोडण्याचं कारण नाही आहे। आणि मग मी सगळ्यांना सांगतो, छात्या बडवू नका। अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य चाललंय, संविधानाच्या विरोधात चाललाय, हे छाता बडवणाऱ्यांना मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, या गोष्टी या महाराष्ट्रात आम्ही सहन करणार नाही। काहीही झालं तरी देखील अशा प्रकारे विनाकारण प्रसिद्धी मिळवण्याकरता सुपाऱ्या घेऊन बोलणारे हे जे लोक आहेत, यांना कुठेतरी धडा शिकवावाच लागेल। वहीं इस विवाद पर बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि आप कोई भी हो, किसी का अपमान करना गलत है। एक इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है। आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। शिंदे जी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे और आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग? इसके बाद कुणाल कामरा के अपने वीडियो के लिए माफी मांगने से इनकार करने पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम का कहना है कि उन्हें सजा मिलेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, भारत के पीएम या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने जा रहे हैं तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। He will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy.
I enjoy Veerdas. I enjoy in my childhood. I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. वहीं शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इसलिए कुणाल के समर्थन में हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने कराया है। संजय राउत का फोटो भी आया है वहां का। आदित्य ठाकरे ने अपने बाप को सीएम पद के लिए अपनी विरासत बेच दी। तो असली गद्दार कौन हुआ? असली गद्दार तो दोनों बाप बेटे हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो असली गद्दार कौन हुआ? यही दोनों है ना। जैसे एयरलाइंस वालों ने उन्हें बैन कर दिया है, उसी तरह शिवसेना उनको महाराष्ट्र में घुसने नहीं देगी। Aditya Thackeray is talking about the why Kunal Kamra is apologize. Aditya Thackeray should see that what he talks about. Tomorrow if anybody gets up and he talk about Aditya Thackeray's appearance, Aditya Thackeray, how they sold their grandfather's legacy, or Uddhav Thackeray sold his father for CM-ship. If anybody talks like this, what Uddhav Thackeray must be feeling and what Aditya Thackeray will feel, that they are the people in Maharashtra who sold the legacy of their Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray for their own political appearance and their own political profits. If everybody is talking about it, then what is this? And actually, if you look into that, the real Gaddar are the Aditya Thackeray and the Uddhav Thackeray, because they are the people who left BJP, who left the National Alliance, and to get a CM-ship and a ministership, they went with Congress. So who is Asli Gaddar? Asli Gaddar, so both father and son, who sold Shiv Sena, who sold Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray's thought process, who sold their ideology, and for what? To gain a CM-ship and a ministership? If everybody is talking like this, that he is Asli Gaddar. वही मंत्री गुलाब पाटिल बोले कि अगर कुणाल माफी नहीं मांगते हैं तो वो अपने अंदाज में बात करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा? तो बाहर आएगा, कहाँ छुपेगा? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप सरकार तो रूप अपनाने का सब स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है, शिवसेना अपना रूप बताएगी। तो अब विवाद के बाद मिल रही धमकियों को लेकर कुणाल कामरा ने कहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं हमारी राजनीति व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और अगर बात की जाए कि इस विवाद का असर कहां पड़ा है, तो मुंबई में कॉमेडी क्लब पर हमला हुआ, होटल को भी नुकसान पहुंचाया गया और सोशल मीडिया पर भी दो गुट बन गए। कुछ लोग कुणाल के समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। तो अब ये मामला सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में भी गर्मी ला चुका है। तो क्या कुणाल माफी मांगेंगे या अपनी बात पर अड़े रहेंगे? क्या कॉमेडी को भी सेंसरशिप झेलनी पड़ेगी? और अगर मैं आपकी राय पर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए या फिर राजनीति में थोड़ा ह्यूमर बर्दाश्त करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा।